इनकी गुणवत्ता की भी जांच की जाएगी। संबंधित ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने की भी कार्रवाई की जाएगी। तो ये भी शिकायत आई थी कि पिछले 2-3 माह में लगातार बहुत सारे काम शुरू कर दिए गए हैं जिसका कोई औचित्य नहीं है या जिनकी गुणवत्ता ठीक नहीं है। वैसे प्रकरण में ठेकेदार के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। रामनगर नगर पालिका का प्रशासक के रूप में कार्यभार ग्रहण करने के बाद एसडीएम राहुल शाह ने बताया कि नगर पालिका में कार्यभार ग्रहण करने के बाद समीक्षा बैठक ली गई। उन्होंने बताया कि मुख्य रूप से नगर की सफाई व्यवस्था और स्ट्रीट लाइटों को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए। उन्होंने कहा कि स्ट्रीट लाइटें जहां लगने की आवश्यकता है वहां स्ट्रीट लाइट लगाई जाए और सफाई व्यवस्था दुरुस्त की जाए। तो वहीं उन्होंने बताया कि पिछले 2 या 3 माह में लगातार वर्क ऑर्डर जारी हुए हैं निर्माण कार्यों को लेकर, सड़कों को लेकर। उन्होंने कहा कि इस पर भी एक सूची नगर पालिका से मांगी गई है। उन्होंने बताया कि इनकी गुणवत्ता की भी जांच की जाएगी और किन कारणों से कार्य कराए गए हैं और इनके टेंडर हुए या बिना टेंडर हुए, ये सभी जांच के विषय। उन्होंने ये भी बताया कि यदि गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की कोई कमी पाई गई तो संबंधित ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने की भी कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं उन्होंने ये भी कहा कि नगर पालिका के विभिन्न मदों में कर वसूली को लेकर भी अधिकारियों को तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। तो वहीं उन्होंने ये भी कहा कि जो नगर पालिका के मद में भवन कर या अन्य कर जो लोगों द्वारा नहीं दिए जा रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। तो साथ ही उन्होंने अतिक्रमण को लेकर भी एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि रामनगर को शीघ्र अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा और इसको लेकर नगर पालिका के अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि अतिक्रमण को लेकर एक टीम का गठन कर शीघ्र अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाए। प्रभारी अधिकारी का कार्यभार जिलाधिकारी महोदय के आदेशों के क्रम में कल ग्रहण कर दिया गया है। नगर पालिका में कुछ जो भी व्यवस्थाएं हैं उसमें प्राथमिकता देते हुए सही ढंग से करने के निर्देश जिलाधिकारी महोदय से भी प्राप्त हैं और अपने स्तर से हमने समीक्षा बैठक में सभी बिंदुओं पर चर्चा की है। इसमें सबसे पहला स्वच्छता का रहेगा। स्वच्छता पूरे नगर पालिका अंतर्गत सही ढंग से हो, उस पर्याप्त संख्या में कार्मिक तैनात हों और जिन क्षेत्रों में इसकी तैनाती की गई है वहाँ नियमित रूप से सफाई हो और कूड़े का भी समय से वहाँ से डोर टू डोर कलेक्शन हो सके, इस संबंध में निर्देश दिए गए हैं। और पूरे नगर के अंतर्गत एक बीट रूट के हिसाब से या फिर एक क्षेत्र के हिसाब से रूट चार्ट बन जाए कि कौन सा कर्मचारी कहाँ से कूड़े को उठवाएगा और कहाँ की सफाई करेगा, कैसे नालियों की सफाई समय अंतर्गत की जाएगी। दूसरा उसमें जो महत्वपूर्ण है वो है आपका पथ प्रकाश व्यवस्था, जिसे स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था शहर के अंतर्गत जो भी शैडो जोन है जहाँ पे कि लाइट की व्यवस्था पर्याप्त नहीं है या ऐसा स्थान जहाँ पे लाइट की आवश्यकता है उसको वार्ड चिन्हित करते हुए उसके अनुरूप स्ट्रीट लाइट आदि लगाने के निर्देश दिए गए हैं। और तीसरा हमारा राजस्व का है। नगर पालिका के आय को बढ़ाने के लिए ऐसे राजस्व के जितने भी हमारे अलग अलग मद हैं सभी में पर्याप्त संख्या में कार्मिकों को तैनात करते हुए समय से वसूली करने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसे व्यवसायी जो कि लाइसेंस या पंजीकरण जिनका नगर पालिका में नहीं है, जिनका कि उपविधि के अनुसार नगर पालिका में पंजीकरण होना अनिवार्य है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसे जो लंबे टाइम से भवन कर या अन्य हमारे जो कर होते हैं नगर पालिका का लंबे समय से जो भुगतान नहीं कर रहे हैं उनके वसूली प्रपत्र जारी करने के निर्देश हमने दिए हैं। इसके अतिरिक्त ये भी शिकायत आई थी कि पिछले 2-3 माह में लगातार बहुत सारे काम शुरू कर दिए गए हैं जिसका कोई औचित्य नहीं है या जिनकी गुणवत्ता ठीक नहीं है। ऐसे सभी कामों की सूची नगर पालिका से मांगी गई है। उसकी समय अनुसार जांच करते हुए यदि कोई काम ऐसा लगता है जिसमें कि औचित्यहीन ढंग से किया जा रहा है या गुणवत्ताहीन ढंग से किया जा रहा है वैसे प्रकरण में ठेकेदार के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। अंतर्गत अतिक्रमण के लिए स्पेशल टीम गठित करने के मैंने निर्देश दिए हैं जिसमें कि जिनके टैक्स इंस्पेक्टर होते हैं हमारे जो कर निरीक्षक होते हैं नगर पालिका की, उनकी एक मोबाइल टीम रहेगी कि दिन भर केवल अतिक्रमण हटाने का काम करेगी। उसके लिए अगर मजिस्ट्रेट की आवश्यकता होगी तो हम अपने स्तर से नायब तहसीलदार को भी भेजेंगे और साथ में पुलिस बल को भी रखेंगे ताकि जो अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं, खासकर जो पैदल मार्ग हैं, फुटपाथ हैं या सड़क के किनारे जहाँ पे कंजेशन आदि होता है उस ऐसे रास्तों में अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं उन सबके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।